स्वागत है साथियों अध्ययन विद उपाध्याय के YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे रामसर साइट्स के बारे में। रामसर साइट्स अक्सर ही समाचार पत्रों में छाया रहता है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो हम इससे रिलेटेड कुछ तथ्यों के बारे में इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। पहले जानते हैं कि रामसर साइट्स होते क्या हैं। तो ऐसे आर्द्रभूमि स्थल जिन्हें रामसर कन्वेंशन 1971 के तहत शामिल कर लिया जाता है, उन्हें रामसर स्थल यानी रामसर साइट्स कहा जाता है। ठीक है कि ऐसे आर्द्रभूमि स्थल जिन्हें रामसर कन्वेंशन 1971 के तहत शामिल कर लिया जाता है, उन्हें रामसर स्थल या रामसर साइट्स कहा जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्यों किसी स्थल को रामसर साइट्स के रूप में चिन्हित किया जाता है, रामसर कन्वेंशन 1971 में शामिल किया जाता है? तो इसका उद्देश्य है इन आर्द्रभूमि स्थलों का संरक्षण और इनका समावेशी उपयोग सुनिश्चित करना, ताकि जो जैव विविधता है, इस पृथ्वी पे जो जैव विविधता है उसका संरक्षण किया जा सके। यही रामसर किसी स्थल को रामसर साइट्स के रूप में चिन्हित करने का उद्देश्य है, ताकि वो जो आर्द्रभूमि है उनका संरक्षण हो सके और उनके संसाधनों का समावेशी उपयोग हो सके, ताकि पृथ्वी पर की जो जैव विविधता है उसका संरक्षण सुनिश्चित हो सके। तो किसी स्थल को रामसर साइट्स के रूप में चिन्हित करने का सर्वप्रमुख उद्देश्य पृथ्वी की जैव विविधता को संरक्षित करना ही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं कुछ तथ्य के बारे में कि रामसर साइट्स क्या है। तो रामसर साइट्स जो है, रामसर साइट्स रामसर कन्वेंशन से बना। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को द्वारा रामसर ईरान में आयोजित एक कन्वेंशन के तहत हुआ है ना। ये रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक शहर रामसर में हुआ। यह यूनेस्को द्वारा आयोजित था। ठीक है, और यह समझौता चूंकि 2 फरवरी को हुआ था, इस कारण 2 फरवरी को हम प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यह याद रखेंगे कि 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही ईरान के रामसर शहर में रामसर समझौता हुआ था। ठीक है, और यह समझौता हुआ 1971 में और यह प्रभावी 1975 से हुआ। कब प्रभावी हुआ? 4 वर्षों के बाद 1975 से प्रभावी हुआ। और भारत इस समझौते में कब शामिल हुआ? भारत इस समझौते में प्रभावी होने के 6 वर्षों बाद यानी 1982 में शामिल हुआ। भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन यानी रामसर समझौते में शामिल हुआ। ठीक है, आगे बढ़ें, हम देखते हैं कि वर्तमान में विश्व में 2400 से भी अधिक आर्द्रभूमि स्थल रामसर साइट्स यानी रामसर स्थल के रूप में चिन्हित हैं। तो पूरे विश्व में यदि रामसर स्थलों की बात करें तो वह 2400 से अधिक हैं, और वहीं भारत में बात करें तो भारत में 42 आर्द्रभूमि स्थल जो है वो रामसर स्थल के रूप में चिन्हित हैं। विश्व का पहला रामसर स्थल जो है वो कोनबर्ग ऑस्ट्रेलिया का है ना। यदि पूछा जाए आपसे परीक्षाओं में, ये निश्चय ही पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला आर्द्रभूमि स्थल जो रामसर साइट्स के रूप में चिन्हित हुआ वो कौन सा था, तो वह कोनबर्ग था, और वह कहाँ पे है? वह ऑस्ट्रेलिया में है। वहीं बात करें विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट्स कहाँ पर हैं, तो विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट्स यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में हैं, और कितने हैं? तो 175 हैं। यदि प्रश्न परीक्षा में यह पूछा जाए कि विश्व में किस देश में सबसे अधिक आर्द्रभूमि स्थल रामसर साइट्स के रूप में चिन्हित हैं, तो प्रश्न का सही उत्तर होगा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, और वहां 175 आर्द्रभूमि स्थल रामसर साइट्स के रूप में चिन्हित हैं। वहीं बात भारत की करें तो भारत का पहला आर्द्रभूमि स्थल जो रामसर साइट के रूप में चिन्हित हुआ वह चिल्का झील है, और वह उड़ीसा में है। वहीं यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल हैं, तो यह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 8 आर्द्रभूमि स्थल रामसर साइट्स के रूप में चिन्हित हैं। तो यहाँ मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल, परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो प्रश्न का सही उत्तर होगा सुंदरवन। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। ये हमें पता है, सुंदरवन का डेल्टा जो है वो पश्चिम बंगाल में है ना, और जैव विविधता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। वही भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है जो रामसर साइट्स के रूप में चिन्हित है, वह क्या है? सुंदरवन है। वहीं बात करें कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो वह रेणुका झील है, और यह रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? रेणुका झील है।
है ना? तो अब यदि भारत में रामसर साइट्स के तथ्यों को एक बार फिर से रिकॉल करें हम, तो प्रश्न यह आ सकता है कि भारत में कितने रामसर साइट्स हैं? तो भारत में 42 रामसर साइट्स हैं। कितने हैं? भारत में कितने रामसर साइट हैं? तो भारत में जो है 42, भारत में 42 रामसर साइट हैं, ठीक है? अब आते हैं हाल ही फिलहाल में कुछ उन स्थलों के बारे में जानते हैं भारत के, जिनको रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। अक्टूबर 2020 में 2 स्थलों को शामिल किया गया। एक कांवर ताल झील को, जो कि बेगूसराय बिहार में है ना? और वहीं आसन संरक्षण रिजर्व को, जो कि उत्तराखंड में है। तो अक्टूबर 2020 में किसको शामिल किया गया? कांवर ताल झील को, जो बेगूसराय बिहार में है, और आसन संरक्षण रिजर्व को, जो उत्तराखंड में है। नवंबर 2020 में किसको शामिल किया गया? तो सूर सरोवर झील या किथम झील, ये कहाँ पे है? आगरा उत्तर प्रदेश में है। सूर सरोवर झील या किथम झील वो कहाँ पे है? आगरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है? लोनार झील, लोनार झील कहाँ पे है? लोनार झील महाराष्ट्र में। इसको नवंबर 2020 में रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। यहाँ बताते चलें कि लोनार झील जो है वह महाराष्ट्र का पहला रामसर स्थल है। तो परीक्षाओं में यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो हम ध्यान रखेंगे कि लोनार झील महाराष्ट्र में है, उसको नवंबर 2020 में रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया और यह महाराष्ट्र का पहला रामसर स्थल भी है। वहीं हाल ही में दिसंबर 2020 में लद्दाख के तसोकर झील को भारत के 42वें रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। तो परीक्षाओं की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि हाल ही में तसोकर को रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया, यह भारत के किस भूभाग में है? तो यह लद्दाख में है। यह प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का 42वां रामसर स्थल कौन सा है? तो तसोकर है। यहाँ बताते चले, तसोकर जो है 2 आर्द्रभूमियों का मिलन स्थल है। एक स्तारता सपुक्सो और सोकर नामक 2 झीलों का यह मिलन स्थल है, ठीक है? और यह लद्दाख के चांगथांग प्रांत में स्थित है। तो यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे ध्यान रखेंगे कि भारत का 42वां रामसर स्थल कौन सा है? तो वो तसोकर है। और कहाँ है ये? तो लद्दाख में है। और यह दो ये दो जल भूमियों का मिलन स्थल है, स्तारता सपुक्सो और सोकर का। वहीं जहाँ स्तारता सपुक्सो मीठे पानी की झील है, वहीं सोकर जो है वो खारे पानी की झील है ना? उसी तसोकर को हम जो लद्दाख में है उसको 42वें आर्द्रभूमि स्थल के रूप में, 42वें रामसर साइट्स के रूप में भारत में चिन्हित किया गया। इस वीडियो में यही तक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।